व्याख्या प्रगति सूत्र के 2-5 और स्थानांक सूत्र के 3-3 एक जैसे सूत्र हैं। व्याख्या प्रगति में फिर इन 10 बोलों का प्रत्येक का अर्थ देकर के फिर एक समेकित यानी सारे बोलों को मिला करके एक गाथा आई है। सवणे नाणे यविन्नाणे पच्चखाणे संजमे अणन्नये तवे तेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। श्रवण से अक्रिय होकर के और वह सिद्ध हो जाता है। कौन? कि जो श्रवण करता है, सुनता है। किसकी सुनता है? सबसे पहले समस्या आ रही, किसकी सुनूं? किसकी सुनते हो? क्या उन
केवली तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनते हो, या और परिवार में जो हैं उनकी सुनते हो, मकान की सुनते हो, दुकान की सुनते हो, कल कारखाने की सुनते हो, व्यापारियों की सुनते हो, रागी देशी मोहियों की सुनते हो, न जाने कितने कोई बात आप सुनते हो। जमेला खड़ा हो गया कि इतने लोगों की भी सुनना है, और अब इनको सुनकर के फिर इन परम वितरागी तीर्थंकर उनकी वाणी सदगुरु के माध्यम से भी सुनना है। और यदि यह वाणी सुन लो तो वह वाणी सुन नहीं सकते, और वह वाणी सुनते हो तो यह नहीं सुन सकते। दोनों में एक दूसरे के प्रति वैर है, विरोध है। क्यों? क्योंकि जिनकी आप अभी सुन रहे हो उन सबको मैं कहता हूं संसारी प्राणी। संसारी प्राणी निरंतर ये संसार में ही रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? कि अनादि से रह रहे हैं, वर्तमान में भी रह रहे हैं, और कहूं कि अनंत काल तक ये संसार में ही रुलने वाले, भटकने वाले हैं, चतुर्गति में चक्कर काटने वाले हैं। नहीं, ऐसे मत कहो। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। क्यों मत कहो? काम कैसे कर रहे हो? आपके पास आ रहे हैं ना। काम तो निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण का कर रहे हो, और ऐसा कहो मत। एक सूत्र आ रहा है, नो इंद्री गज्ज अमुत भावा, अमुत भावा भी हो निच्चो, अज्जत हेउ नियस बंदो संसार हेउ च बंती बंदम। दूसरी पंक्ति में तो ये चतुर्गत संसार की रचना कैसी होती है उसका वर्णन आ रहा है कि इस प्रकार से जो शुभाशुभ भाव होते रहते हैं, उसी के कारण से पुण्य और पाप कर्म का बंध होता है, और उससे चतुर्गति में निरंतर परिभ्रमण होता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ आ रहा है, और पहली पंक्ति जो है वह कितनी महत्वपूर्ण है। नो इंद्री गज्जा अमूर्त भावा, कि अमूर्त भाव, तो अमूर्त भाव रूप आत्मा को, आत्मा अमूर्त है तो प्रथमतः मूर्त किसे कहें और अमूर्त किसे कहें? मूर्त से ही शब्द बना है मूर्ति, और वह तो प्रस्तर टंकोत्कीर्ण संगमरमर की मूर्ति है, परंतु आपके साथ या मेरे सामने जो मूर्तियां बैठी हुई है वो कौन सी है? शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 5 गुणों वाली निरंतर सड़न गलन सड़न गलन सड़न गलन, और उन 5 में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर हो रहा है। निरंतर यानी एक समय के लिए भी उसमें पर्याय परिवर्तन रुकता नहीं है, एक समय के लिए भी। कल दृष्टांत दिया था कि वह 5 में जिस समय आम को डाला गया था, उस समय उस आम का वर्ण हरा था। 7-8 दिन बाद 5 खोला तो वर्ण पीला पड़ गया। तो 8 दिन में पीला पड़ा क्या? नहीं, हमें लगता 8 दिन में ऐसा हुआ होगा। प्रतिपल परिवर्तन हो रहा था। प्रतिपल यानी प्रतिपल उस आम की हरी पर्याय का व्यय हो रहा था, प्रतिपल पीली पर्याय का उत्पाद हो रहा था। तो त्रिपदी में कल एक ही बात कही थी कि 2 बातें कही थी? 2 बातें कही थी, द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। ये त्रिपदी का ज्ञान बड़ा विचित्र है कि सबसे पहले इंद्रपुति गौतम आदि गणधर आए थे, उस समय तीर्थंकर महावीर ने मात्र उनको त्रिपदी का ज्ञान दिया था, और त्रिपदी का ज्ञान सुन करके
वे शनै शनै 14 पूर्वों के धारक हो गए, और 14 पूर्व भी अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी के उस अनंत ज्ञान की तुलना में कुछ नहीं है। ज्ञान कितना? 14 पूर्व 14 पूर्वों का अनंत। अनंत। अब कहा अनंत ज्ञान के धारक ये केवली तीर्थंकर परमात्मा, और अब उनकी सुनकर के भी क्या प्रकट किया 14 पूर्व कि 14 पुरों का ज्ञान प्रकट कर दिया। और अब यहां कहा जाता है कि जिस समय हमारे ये आगम सूत्र कंठस्थ रखे जाते थे, कंठस्थ क्यों रखे जाते थे? लिख क्यों नहीं गए? लिखे क्यों नहीं? 980 वर्ष निर्वाण पश्चात हमारे इन केवली के वचनों को जो सुन सुन करके कंठस्थ रखा गया था, भूलते जा रहे थे। उसकी भी कथा आई कि एक संयमी सोंठ का गांठिया लेके आया था, और नियम है कि रात्रि होने के पहले पहले वापस ग्रस्त से जो वस्तु लाया है वापरने के लिए, वापस दे करके आए। भूल गया। कब पता लगा? प्रतिक्रमण कर रहा था उस समय ध्यान गया, फिर सोंठ का गांठिया कान पे लगा रह गया, विस्मृत हो गया। विस्मृत हो गया अर्थ है कि अब बातें भूलते जा रहे हैं। तो भूलते जा रहे हैं, आपसे पूछूं, आपका भूलने का स्वभाव है कि नहीं? और यदि प्राणियों का, मनुष्यों का भूलने का स्वभाव ना हो, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वह प्राणी, वह मनुष्य पागल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो तो फिर पुरानी पढ़ाई कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं। पल पल पर आपके इस माथे में पता नहीं कितना भूसा गोबर भर जाता है, और मेरे पास जब आते हो तो न जाने कितनी प्रकार की बातों का गोबर भर करके फिर यहाँ आके बैठते हो। महाराज, आप जो बताते हो वो बोल चढ़ते ही नहीं। मैंने कहा बोल इसलिए नहीं चढ़ते हैं कि यहाँ आते हो उस समय माथे में पता नहीं कितना गोबर भर करके आए हो, और पहले गोबर को बाहर फेंको तो फिर वह खाली हो मस्तिष्क, तो उस खाली मस्तिष्क में ये नई बात जा सकेगी। और पहले वहां पर तो न जाने कितनी बातों का जमावड़ा पड़ा हुआ है, और अब मेरी बात सुनोगे वहां तो जगह ही नहीं है, भरने की भी जगह नहीं है। और फिर अब उसको याद रखो तो कैसे याद रखो? जो इतनी बातें आपने याद कर रखी है वो भुलाएं तो फिर ये याद हो। तो अब आप जिन जिन से घिरे हुए हो वे कितने हैं? तो वे कितने हैं में पहले तो हो सकता है 15-15, 20-20, कितने 15-15, 20-20 भाई बहन होते थे। वो 20-20 भाई बहन, 20-20 बेटे बेटी, वो पिता इन सबके नाम याद रखता होगा? रहते हैं, रहते थे कि नहीं? इतनों के नाम कैसे याद रखूं? ये याद रहते नहीं, इसलिए मात्र अब ऐसा करो, इतनों को याद रहते नहीं है, मात्र दो। हम कितने? हम भी दो और हमारे भी दो। क्या कर लिया? ये 4 हो गए, और अब 4 बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा बंगला है। जिस कोठी बंगले में 400 व्यक्ति रह सकते हैं, उसमें आज कितने रहते हैं? 4। अब जो सुना उस समय वो बात याद रहती है
मैं गोचरी गया था बड़ी सारडी में, 3 मंजिला एक मकान था। मैंने पूछा, बूढ़े बूढ़े थे, निश्चित रूप से 70-75 की जोड़ी थी, 75-80 वाली जोड़ी होगी। तो मैंने कहा और कोई नहीं परिवार में? महाराज हैं तो सही। मैंने कहा कौन कौन है? महाराज साहब बेटा भी है, बहू भी है, पोते पोती भी हैं, दोहितो दोहिती भी हैं, बेटी भी है, जमाई भी है, ये सारे हैं। तो फिर मैंने, आप तो अकेले दिख रहे हो, क्या करो महाराज? सारे छोड़ छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर। कहाँ चले गए? महाराज महानगरों में चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं। महामंत्री जी को पूछता हूं, मैंने सुना था जिनका गोचरी गया था तो बहुत बड़ा चित्र देखा मैंने, तो मुझे समझ में नहीं आया कि चित्र में इतने लोग कौन दिखाई दे रहे हैं। ये भी थोड़े से दुबले दुबले दोनों जने दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा ये है कौन? तो मैंने से फिर किसी को पूछा, महाराज इनके 3 बेटियां और 1 बेटा, और ये सारे के सारे, अच्छा भारत में है कि भारत से बाहर है? कहाँ है? देश निकाला दे दिया इन्होंने। देश नहीं दिया है? अपने आप से नहीं। आपको पता हो ना हो, पूर्व के जमाने में देश निकाला सबसे बड़ी सजा होती थी। तो इन माता पिता ने उन बेटे बहुओं को, पोते पोतियों को कितनी बड़ी सजा दी। देश निकाला दे दिया। उन्होंने देश निकाला दिया कि इनको निकाल दिया? अब बताओ मुझे, ये उनसे पृथक हुए कि वे उनसे पृथक हुए? दोनों एक दूसरे से पृथक हुए। मैंने कहा यदि दोनों एक दूसरे से ऐसे पृथक हो रहे हैं तो मैंने कहा मैं अब 2 आपको दूसरे बताता हूं। एक यह वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाली ये मिट्टी की पुतली काया है, पुतली इधर पुतला इधर। अब ये 2 एक साथ जुड़ गए हैं, एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा में, और मेरे साथ इस प्रकार की एक काया शरीर। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, ये एक दूसरे एक में खो गए हैं। अब देश निकाले किसको देना? किसको देना? शरीर को। क्यों? तू मेरा है ही नहीं, विजाती है। तू मेरा नहीं है, विजाती है। और आपको शरीर की रचना 2 प्रकार से बताता हूं मैं। कहा जाता है कि इस शरीर में न जाने कितना कचरा भरा पड़ा रहता है, और दूसरी अपेक्षा से मैं कह रहा हूं कि शरीर की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि इसमें कोई भी विजातीय तत्व यदि पहुंच जाता है तो तुरंत बाहर फेंकता है। बाहर फेंकने के लिए इसके पास 9 तो मुख्य दरवाजे हैं और सैकड़ों रोम कूप हैं, और इनके माध्यम से यदि कोई भी इस प्रकार की विकारी तत्व अंदर चला जाए तो बाहर फेंकता है। शिमला मिर्ची, भोंगला मिर्ची, कल मेरी सब्जी में भोंगला मिर्ची आ गई, शिमला मिर्ची आ गई, और वो शिमला मिर्ची निकले नहीं तब तक चैन नहीं पड़े। विजातीय तत्व, विजातीय तत्व समझते हैं आप? मेरी जाति का नहीं है, और विजातीय अंदर आ गया है। अब शरीर की रचना देखो, वो विजातीय तत्व को बाहर फेंकना चाहता है, और जब तक वो बाहर नहीं फेंके तब तक उस शरीर को भी चैन नहीं। देखो क्या इस शरीर की, इस पौद्गलिक शरीर की रचना कैसी है कि इस शरीर में यदि कोई विजातीय तत्व चला जाए तुरंत बाहर फेंकता है। और तुरंत बाहर फेंकने के लिए मैंने बताया आपको कि 9 तो मुख्य द्वार हैं,
और सैकड़ों रोम द्वार हैं, उनसे वो तुरंत बाहर फेंकता है। तो तुरंत बाहर फेंकने के लिए रोम द्वार सबसे पहले काम आते हैं। पर अब रोम द्वार की तो शक्ति सीमित है, क्यों? क्यों वस्तु ऐसी पहुंच गई है कि रोम द्वार से निकले बहुत देर लगेगी। तो फिर 9 मुख्य द्वार हैं, 9 मुख्य द्वार हैं। अब यदि भोजन में विजातीय तत्व चला गया, अब वो भोजन का विजातीय तत्व मल और मूत्र के माध्यम से बाहर फेंकना चाहिए। अब वो जब तक ना फीके तब तक चैन नहीं। किसको? कि शरीर को भी चैन नहीं। और बताओ, जो पुद्गल है उसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया है कि यह पुद्गल भी निरंतर शुद्ध रहना चाहता है। देखो क्या विचित्र बात है, यह पुद्गल भी निरंतर शुद्ध रहना चाहता है और मैं इसके साथ जुड़ा हुआ, तो मेरे भी तो विकारी तत्व निरंतर घुस रहे अंदर। और विकारी तत्व को घुसाने के लिए आपने कितने संबंध जोड़ रखे हैं, गिनती है? ये हम दो हमारे दो नहीं, ये हम दो हमारे तो ये 4 तो पहले घर में दिखाई दे रहे हैं और फिर चारों अपने अपने कमरे में, और फिर अपना अपना एक वो एपर वाला कहो चाहे कोई सा भी कहो, 50,000 लाख रुपए का एक मोबाइल है, उस मोबाइल को लेकर के अपने कमरे में घुसता है और लाखों नहीं करोड़ों से जुड़ता है, सारी दुनिया से जुड़ता है। टूटा किससे? चारों। माता पिता से टूटा है, भाई बहनों से टूटा है, जुड़ा किससे? उल्टा हुआ, उल्टा हुआ। ये कौटुंबिक व्यवस्था, ये पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो गई। नष्ट हो गया। यानी मैं जिस परिवार में रहता था, 4 पीढ़ी एक साथ, मकान कितना सा? मकान तो मुश्किल से 2 कमरे एक रसोई घर, और 2 कमरे एक रसोई घर, फिर आंगन, फिर छत करके पता नहीं इतने व्यक्ति उस छोटे से मकान में रह लेते थे। और अब मैंने अभी आपको बताया, महाराज मेरे इस मकान में 20 बड़े बड़े कमरे हैं, 20 बड़े बड़े कमरे, जो उन्होंने बताया मुझे, 20 बड़े बड़े कमरे हैं। और हम यहाँ इसमें रहने वाले 2 बूढ़े बूढ़ी, ये 75, 80, 80, 85 वाले, हम यहाँ पड़े। वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? परेशान। मैं कह रहा हूं साहब साहब, वो परेशान है। अब अकेले चित्त लगता नहीं। महाराज के पास गए व्याख्यान सुनने, मन ही नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? कि मन जिनके साथ लग सकता था वो तो छोड़ के चले गए। अब आपको पूछता हूं, आपका मन किस में लगता है? मेरे में लगता है? झूठ बोलते हो, व्यापार में लगता है। झूठ बोलते हो। व्यापार में लगता है। मेरे में नहीं लगता है। व्यापार में। वो पति या पत्नी में लगता है, वो बेटे या बेटी में लगता है, वो मकान में लगता है, दुकान में लगता है, कल कारखाने में लगता है। मन वहां लगता है, मन वहां रमता है, जहां उसको रुचता है वहां जाता है और वहीं रमता है। जिसको वह जानना चाहता है, जिसको देखना चाहता है, जिसमें रम करके उसको सुख लगता हो, मजा आता हो, वो वहां जाता है। आपको किसमें सुख लग रहा है? इस शरीर में सुख लग रहा है, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन परिचित, उनमें सुख लग रहा है। और ये साथ में जुड़े हुए जितना धन वैभव भोग साधन है, उनमें आपको रस लग रहा है कि वहां से सुख मिलेगा, वहां से सुख मिलेगा, वहां से सुख मिलेगा। और सुख किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थिति में, परिस्थिति में नहीं है। सुख आत्मा का गुण है। कहां से मिलेगा? आत्मा का गुण आत्मा में ही मिलेगा, बाहर खोजे नहीं मिलेगा। बाहर खोज रहे हैं। कहां खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। पहले उदाहरण दिया करता था मैं कि एक बुढ़िया, थोड़ा सा आंखों से भी कम दिखता था,
बाहर सड़क पर ढूंढ रही थी कुछ। छोटे छोटे बच्चे, उनको दया है कि ये बुढ़िया क्या ढूंढ रही है। उन बच्चों ने पूछा, माता जी, दादी जी क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरी सुई गुम गई है, वो ढूंढ रही है। बच्चों ने भी सहायता दी, उस सारी सड़क को ढूंढ मारी। माँ जी इसमें तो नहीं है, ये बताओ वो सुई कहाँ घूमी थी? और बेटा वो कमरे में घूमी थी, पर कमरे में अंधेरा था तो मैं बाहर आके ढूंढ रही। कमरे में अंधेरा था, आत्मा में अंधेरा था, तो उस अंधेरी आत्मा में, उस अंधेरी आत्मा के ज्ञान गुण से, दर्शन गुण से, सुख गुण से, वीर गुण से जानना है, देखना है, उसी का अनुभव करना है, उसी के अनुभव में निरंतर मग्न रहना है। परंतु वहां तो मुझसे अंधेरा है। वहां तो कहाँ अंधेरा है? आत्मा में। कि इस आत्मा में तो अंधेरा है, और अब सुई गुम गई। सुई कौन थी? सुई कौन सी? ज्ञान संपन्न जीव की परिभाषा आई है उत्तराजन सूत्र में 29वें अध्ययन। ज्ञान संपन्न जीव किसे कहते हैं? कि वह जिसको सर्व भावाभिगम का ज्ञान हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। सर्व भावों का, सर्व भावों को व्यक्त करने वाले सर्व प्रकार के आगमों का, शास्त्रों का, सर्व प्रकार के वचनों का, सर्व को सुन करके वह सर्व के भावों का ज्ञाता हो जाता है। सर्व भावाभिगम, कि उन भावों का अभिगम रहस्य जान जाता है। कि जो जो भाव केवली के वचन में आया है, जो शास्त्रों में, ग्रंथों में भरा पड़ा है, उन सबसे वह पढ़ करके, सुन करके सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। और ऐसा जब वह ज्ञाता हो जाता है तो वो संसार में, चतुर्कुटिल वो संसार में रुलता नहीं है। और फिर दृष्टांत दिया कि जैसे सुई डोरे सहित हो तो गुमती नहीं है, उसी प्रकार से यदि आत्मा ज्ञान सहित हो तो इस चतुर्कुटिल संसार में रुलता नहीं है, गुमता नहीं है। क्या समझ में आया? आत्मा तो ज्ञान में ही है। सुई डोरे के सहित हो तो, ये कह करके कहा कि यदि आत्मा ज्ञान सहित हो तो आत्मा ज्ञान सहित हो तो वह इस प्रकार के चतुर्विध संसार में कहीं घूमेगा नहीं, रुलेगा नहीं, भटकेगा नहीं। तो अब वह आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान गुण कहां से ढूंढूं? कि आत्मा में तो अंधकार पड़ा है, तो फिर कहां ढूंढ रहा हूं? कि शरीर में, पांच इंद्रियों में, पांच इंद्रियों के भोगों में, भोगों के लिए कल कारखाने में, व्यापार व्यवसाय में, उद्योग धंधे में, परिवार में, धन में, वैभव में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहा हूं। वहां है, वहां है, वहां नहीं है। तो फिर ज्ञानी कहते रहे तुम स्वयं ज्ञान गुण संपन्न हो, तुम स्वयं ज्ञान गुण संपन्न हो। और अभी तक जो जो आपने जाना है, अभी मात्र ज्ञान की बात आ रही है, तो जो जो जाना है, क्या क्या जान रहे हैं आपके आज की बेटे बेटी, पोते पोती क्या क्या जान रहे हैं, न जाने कितना जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं, इतना ज्ञान कर लिया, नहीं इतना ज्ञान कर लिया, परंतु वो जो ज्ञान करने वाला आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान हुआ क्या? पक्का उदाहरण इसलिए देना पड़ता है, आइंस्टीन ने कहा जाता है कि वर्तमान के वैज्ञानिकों ने, आइंस्टीन ने जितनी खोजें की है उतनी खोजें और किसी वैज्ञानिक ने नहीं की। वह आइंस्टीन जब आयुष का अंतिम काल आया, उस समय उसने विचार किया कि मैंने इस पुद्गल ही पुद्गल की खोज में सारा समय, सारी जिंदगी बिता दी। उस पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अणु परमाणु तक की खोज कर ली, और ब्रह्मांड में सारी खोज कर ली। अंश की भी खोज की और पूर्णांश की भी खोज की, पर वो अंश और पूर्णांश कौन? पुद्गल का। इसका अर्थ है कि मैंने पुद्गल ही पुद्गल की खोज की,
इस खोज करने वाले की तो खोज की ही नहीं। खोज करने वाला कौन? मैं तो वो आइंस्टीन क्या विचार कर रहा है कि अरे मैं बाहर में इतनी चीजें खोज कर ली, परंतु खोज करने वाला उसकी तो मैंने खोज की नहीं। ये खोज करने वाला कौन? कि वह आत्मा। और अब मैंने कहा कि वह आत्मा में तो अंधकार है, तो आप फिर कहां ढूंढ रहे हो आत्मा को? बाहर। बाहर ढूंढ रहे हो। शरीर में होगी, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों में होगी, 5 इंद्रियों के भोगों में होगी, इन भोगों के लिए धन वैभव में होगी, भोग साधनों में होगी, व्यापार व्यवसाय कल कारखाने उद्योग धंधे में होगी, अमुक जगह होगी, अमुक जगह होगी। तो वहां ढूंढ रहे हो, और वह वहां कहीं नहीं है। जिस समय पूरे जंगल में इतनी सुगंध फैलती, इतनी सुगंध फैलती है कि एक हिरण इधर से इधर कुलांचे भर करके दौड़ करके ढूंढ रहा है कि इतनी सुगंध इस वन में कहां से फैल रही है। दृष्टांत है, वो कहां से फैल रही है। फिर किसी ने कहा, अरे जो तू सुगंध ढूंढ रहा है वो तेरी नाभि में खिली है। नाभि में खिली है, यानी जो सुगंध तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर नाभि में खिली है। एक चोर था, एक साहूकार था, दोनों दिन भर अपना अपना काम करते थे और शाम को आकर के धर्मशाला में दोनों रुकते थे। एक ही कमरा मिलता था, एक ही कमरे में दोनों रुके। रोज वह चोर उस साहूकार के कोट की सारी जेबें टटोलता रहता था, पर उसका धन जो कमा कर आया उसको मिलता नहीं था। बात क्या है समझ में नहीं आया। तो हार करके उसने पूछ ही लिया कि मैं तो हार गया, उतने दिन तक प्रयत्न कर रहा हूं, पर आप रहस्य मुझे बता दो। उस साहूकार ने बताया कि जिस समय रात्रि पड़ती मैं यहाँ आकर विश्राम करता हूं, तो मैं जो धन कमा करके लाता हूं वो पोटली तुम्हारे कोट में डाल देता हूं, तुम्हारे पेट कोट की उसमें डाल देता हूं। अब वो कहां ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है? अरे उस साहूकार के कोट में ढूंढ रहा है। साहूकार ने क्या किया? उस चोर की कोट की जेब में डाल दी। अब वो है कहां, ढूंढ कहां रहा है? अरे यदि मेरी कोट की जेब में है और मैं उस साहूकार की कोट की जेब या अन्य अन्य जेबें टटोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कि जो ज्ञान गुण मेरा ही है, उस ज्ञान गुण को आप न जाने और कहां कहां ढूंढ रहे हो। और मैंने भी बहुत वर्षों तक तो उन पोथों में ढूंढा, आगम पोथों में, आगम के पोथों में ढूंढा, फिर उन आगम के वापस टीकाकार वृत्तिकार उन टीकाओं में ढूंढा, फिर बहुत सारे विवेचन आ गए, विवेचन में ढूंढा, कहीं तो कहीं नहीं मिल रहा है। वो शब्द रूप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शब्द रूप। वो बाहर क्या मिल रहा है? शब्द रूप। शब्द रूप मिल रहा है। तो चलो महाराज के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, उपाध्याय के पास जाते हैं। वहां गया, वहां भी शब्द, वहां भी शब्द। मैंने कहा ये जो शब्द आ रहे हैं, इन शब्द में आत्मा कहां है? क्योंकि शब्द में तो आत्मा हो नहीं सकती, शब्द तो पुद्गल है, फिर आत्मा कहां है? ये मेरी विचित्रता है। और मैंने कहा ये जिन पोथों में ढूंढ रहा हूं, उन पोथों में तो मात्र अक्षर हैं, शब्द हैं। उन अक्षरों में, उन शब्दों में जो भाव परम ज्ञानी के सदगुरु ने भरे हैं, वो भाव पकड़ने हैं उस शब्द के माध्यम से। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। उस शब्द के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यदि साक्षात तीर्थंकर भी अभिव्यक्ति करते हैं तो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ता है। और अब मैं बता रहा हूं, मनुष्यों ने परस्पर मिलकर के तय किया कि मैं जिस समय इस प्रकार का शब्द बोलूं,
उस समय उस शब्द का ये अर्थ मानना। अब उदाहरण देता हूँ, बड़े विचित्र उदाहरण देता हूँ। जिस समय माँ एक बच्चों को कहती है, वह संकेत से बता रही है, संकेत यानी संकेत किया, वो कटोरी पड़ी है, फिर वहाँ वापस अपना हाथ बताती है और हाथ बता करके फिर वापस संकेत कैसा करती है, वह मुझे दे, वह मुझे दे, वह मुझे दे। वह यानी कौन सी? तो संकेत से बताया वो नीचे पड़ी हुई है, वह मुझे दे। वो क्या है? ये वो कटोरी है। मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मेरा हाथ है, वो कटोरी मेरे हाथ में दे। तो कटोरी मेरे हाथ में दे, वो तो शब्द जानता नहीं था, न कटोरी शब्द जानता था, न हाथ शब्द जानता था। तो अब उसको समझाया क्या? संकेत से समझाया ना, संकेत से कि वह जो पड़ा हुआ है वो इसमें पकड़ा दे। तो अब शब्द पकड़ेगा कि भाव पकड़ेगा? भाव पकड़ेगा। उस शब्द के साथ रहा हुआ भाव पकड़ेगा। तो यदि तीर्थंकर परमात्मा ने भी वाणी फरमाई है, तो उस वाणी का जो रहस्य है, मर्म है, गूढ़ार्थ है, गीतार्थ है, वो कैसे पकड़ोगे? कि यदि उन्हीं ज्ञानी ने कहा कि मैं यदि इस प्रकार का शब्द बोलता हूं, तो माना कि इस शब्द में ये अर्थ समाहित है। तो पहले क्या पकड़ना पड़ा? शब्द। परंतु साथ में उन्होंने क्या कहा? इस शब्द में मैंने ये भाव भरे हैं। ये कटोरी नाम का तो शब्द है, पर वो अब बताया आकार प्रकार से, उसका आंखों से दिखाई दे रहा है। अब शब्द सुन रहा है और वो समझ जाता है कि माँ ये कटोरी को मांग रही है, उसके हाथ में मुझे देना है। वो कटोरी उठाता है और हाथ में दे देता है। तो अब उस दिन उसने समझा कि इसको कटोरी कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं और इसको देना कहते हैं। इसको कटोरी कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं और उसको देना कहते हैं। तो पहले कैसे सुना, कैसे समझा? शब्द से, वस्तु से। परंतु फिर उस शब्द और वस्तु उसको छोड़ देता है और फिर भाव ग्रहण करता है कि मुझे अमुक वस्तु मां के हाथ में देना। ये तो बच्चों जैसे पढ़ा नहीं करा रहा हूं। और हमारे आगमों में जो ज्ञान जिसने सुना नहीं, समझा नहीं, प्रकट नहीं किया, जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान प्रकट ना हो, तब तक कहा जाता है वह बाल है। शब्द क्या है? आगम, बाल है। तो बाल है ना, बच्चा। कौन सा बच्चा? अभी मैंने जैसे बच्चा अभी बताया आपको कि जब तक उसको उस कटोरी का, उस हाथ का ज्ञान और भान ना हो, तब तक वो कुछ नहीं समझता है। उसी प्रकार से ज्ञानी ने जो शब्द से भाव व्यक्त किए हैं, तो अब चाहे वह शब्दातीत आत्मा है, उस आत्मा को शब्द से अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता है। उस आत्मा के गुणों को भी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु प्रथम तो उसका परिचय देने के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ता है। शब्द माध्यम है, भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द माध्यम है। तो अब माध्यम को पकड़ लिया और भाव नहीं पकड़ा, माध्यम को पकड़ लिया और भाव नहीं पकड़ा। आज आप क्या कर रहे हैं? जिस समय महाराज ने कहा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, और फिर स्वाध्याय करने के लिए कहा उन्हें, बड़ी बड़ी पुस्तकें निकल गई है कि जिसमें प्राकृत की गाथाएं या प्राकृत के सत्सूत्र, प्राकृत भाषा के, वो सारे ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तकें बन गई हैं। और अब उन्होंने नारा दिया कि इस चातुर्मास में इतनी गाथाओं का, इतना शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय कौन सा हुआ? प्राकृत सूत्र और प्राकृत गाथाओं का। तो जैसा आचार्य ने कहा उस प्रकार का उन्होंने, श्रोताओं ने, भक्तों ने उतनी गाथाओं का, इतने सूत्रों का पारायण नहीं कहता, इतने गाथाओं का, इतने सूत्रों का उन्होंने पढ़ पढ़ करके और कंठस्थ कर लिए। क्या मिला?
हो गया स्वाध्याय? नहीं हुआ। भावार्थ नहीं। तोता रटन हुआ है, पोथे पड़े हैं, पोथे पड़े हैं, पोतों में ज्ञान भरा है। तो हमारे पोथे, ये हमारे आगम, उनकी व्याख्याएं, उनकी टीकाएं, ये सारे क्या हैं? ये ज्ञान के भंडार हैं। चांदनी चौक में पहले ज्ञान का भंडार वो अंदर गली में था, फिर उन्होंने सोचा कि मुख्य स्थानक तो बाहर बन गया है, तो इस नए स्थानक में उन सारे पोथों को, आगमों को लाना पड़ेगा। अब वो गलियां इस प्रकार की सकड़ी कि वहाँ तो कुछ जा नहीं सकता है, तो उस समय सामान बाहर लाने के लिए, अंदर ले जाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता था। और उस दिन गधे ने देखा कि ईंट, चूना, पत्थर आदि मेरे पीठ पर नहीं है, ज्ञान का भंडार, ऐसे आगम मेरे पीठ पर हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा। आज मेरी पीठ पर क्या है? भजन तो है, ज्ञान का भजन। आगम ज्ञान का भंडार है, प्रसन्न हो रहा होगा ना? भजन 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 का और इस गधे के लिए तो भजन है। वह भी बोझा है और वह पत्थर ईंटें भी बोझा है। वह अंतर कहाँ है? जानी को इस उदाहरण से समझ लेना कि यदि आपने भी इसी प्रकार से उन आगमों को कंठस्थ कर लिया है, बोझा तो खूब लाद दिया है इस गधे आत्मा पर। एक दिन कहा था ना मैंने, इनको ही कहा था मैंने कहा सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके रट लिया है, आत्मसात हुआ है क्या? ये रोम रोम में रम जाए, ऐसा शब्द था पहले इस कवित्व में। हाँ, रोम रोम में। मैंने कहा रोम रोम तो आत्मा के होते हैं। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, तो रोम रोम के ये आत्मसात हो जाए। क्या आत्मसात हो जाए? कि शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पांचों गुण शरीर के हैं और मेरे गुण नहीं हैं, और मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य मात्र चार ही गुण हैं, और मात्र चार ही गुण प्रकट करने हैं। बहुत सारा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत सारा कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी घोटना नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो हूं वह हो जाऊं, जो हूं वह हो जाऊं। हूं वो त्रैकालिक स्वभाव, हो जाऊं वो प्रकट करने का प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ आत्मा द्वारा। तो इस आत्मा के ही पुरुषार्थ से इस आत्मा के ज्ञान नामक गुण को प्रकट करना है। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन चारों गुणों से संपन्न में आत्मा, और अभी इस आत्मा के उस ज्ञान गुण को जानूं किससे? अब मैं वापस एक आगम सूत्र ला रहा हूं, कहानी भी ला रहा हूं। जिस समय भृगु पुरोहित के दो बेटे पिता के समक्ष सर्ववृत्तीय संयम प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए खड़े थे, उस समय पिता ने कहा, हे बेटों, तुम कौन सी आत्मा की शुद्धि के लिए संयम लेना चाहते हो? यदि आत्मा हो तो जानने देखने में आना चाहिए ना, कि जैसे मेरे हाथ में सुपारी रखी हुई है, जैसे प्रत्यक्ष में मुझे अमुक स्थान पर अमुक वस्तु पड़ी हुई है, तो मुझे स्पष्ट जानने में, देखने में आ रही है, वैसे यदि आत्मा भी है तो वो जानने देखने में आना तो चाहिए। वली जो आत्मा होए तो जनाए ते नहीं कैम, जनाए जो ते होए तो गटपट आदि जैम। आत्मसिद्धि सूत्रकार ने उसको शब्द दिए हैं कि यदि आत्मा है तो वह जानने देखने में क्यों नहीं आ रहा है, कि जैसे मेरे ये घटपट आदि जानने देखने में आ रहे हैं, तो फिर वह आत्मा भी यदि हो तो वह आत्मा भी तो जानने देखने में आना चाहिए। वो घट कहो
कुंभकार द्वारा बनाया हुआ घट, शरीर। पट ये जुलाई द्वारा बनाया हुआ वस्त्र। ये घट और पट जैसे मेरे जानने देखने में आ रहे हैं, तो घट और पट कैसे हैं? शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले। और आत्मा अशब्द, अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्शमय। समझ आया? आत्मा में शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। और अब ऐसी आत्मा को जानना, देखना, अनुभव करना चाहते हो, तो फिर यहां उन बेटों ने कहा कि हे पिताजी, आप जिस आत्मा को जानना चाहते हैं, आप उस आत्मा को इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जानना, देखना चाहते हो। अब कौन कह रहा है? अब मैं कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं? आप सबको। कि इस आत्मा को आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से। 5 इंद्रियां, एक इंद्रिय ऐसी है कि जो शब्द, दूसरी वर्ण, तीसरी गंध, चौथी रस और 5वीं स्पर्श, ये 5 प्रकार के गुणों को ये 5 इंद्रियां जानती है, प्रकट कर सकती है। तो अब ये 5 इंद्रियां कर्णेंद्रिय शब्द को ग्रहण कर सकती है, चक्षुंद्रिय वर्ण को, घ्राणेंद्रिय गंध को, रसेंद्रिय रस को और स्पर्शेंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने में सक्षम है। और अब यहां यह कहा जा रहा है कि जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अब उसको जानना हो, देखना हो, अनुभव करना हो, तो किससे जानोगे, देखोगे? कि जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, उस आत्मा से ही ये 5 से रहित आत्मा को जानूंगा। तो फिर जानना किससे है? जिसको जानना उसी के द्वारा। आत्मा की ज्ञान गुण से जानना। फिर जानना किसको है? आत्मा को। तो जानने वाला भी मैं, जिसको जानता हूं, जानना चाहता हूं, वह भी मैं, और जिसके माध्यम से, कारण से जानना चाहता हूं, वह ज्ञान गुण भी मेरा। ज्ञान गुण भी मेरा। इन ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन 4 गुणों का धारक भी मैं। तो मैं स्वयं सारे गुणों से भरचक भरा हुआ, परंतु इनके माध्यम से अपना जानना, देखना होगा कब? कि इनके माध्यम से जब तक शरीर आदि का जानना, देखना होगा, तब तक आत्मा का जानना, देखना नहीं होगा। जानने नाम का गुण मेरा है, और मैं इस ज्ञान नाम के गुण से अन्य 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 सबको जान रहा हूं। अनंत काल तक ऐसे ही किया। इस भाव में भी, मनुष्य भाव में आने के बाद में भी कितने वर्षों तक ऐसे ही किया। तो अज्ञान में पड़ा रहा, अज्ञान में पड़ा रहा। अज्ञान में कैसे पड़ा रहा? पूरे इतनी उपाधियां ले ली। उपाधियों की गिनती बताऊं तो आज के लोगों को, बच्चों को तो आश्चर्य होता है, अरे महाराज इतनी उपाधियां कैसे, इतने पढ़ाई कैसे कर लिए, इतनी पढ़ाई कैसे कर ली? आपके बच्चे मात्र ये भोगों की, मात्र 5 इंद्रियों की भोगों की पढ़ाई करते हैं, और मैंने पता नहीं कितनी पढ़ाई, अन्य अन्य प्रकार की कितनी पढ़ाई, और अन्य पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे आत्मा की पढ़ाई भी साथ के साथ। समझ आ रहा है? साथ के साथ। छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जिस समय मैं 9वीं कक्षा में भर्ती हुआ था, उस समय मैंने 9वीं कक्षा पढ़ी थी। उस समय क्योंकि जैन गुरुकुल था, उसमें धर्म की पढ़ाई कराई जाती थी, तो मैंने पाथर्डी बोर्ड अहमदनगर की जैन सिद्धांत विशारद
प्रथम खंड वो भी किया था, और फिर एक साहित्याचार्य नाम की ज्ञानपीठ बम्बई की परीक्षा होती थी, तो साहित्याचार्य का प्रथम वर्ष वो भी किया था। 90 में कितने पढ़ाई। हम्म? और जब भर्ती करने का सवाल आया था, उस समय हमारे प्रधान अध्यापक कहते हैं, जहां हम भर्ती होने गए थे दरबार स्कूल, घाणेराव सादरी, बोले मारवाड़ी बच्चे बहुत तेज होते हैं बुद्धि में, मेवाड़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम आपको एक कक्षा नीचे भर्ती करेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारी परीक्षा ले लो। परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर के हमको उत्तीर्ण भी कर लिया, भर्ती भी कर लिया। और वो 60 बच्चे मारवाड़ी भी पढ़ते थे और मैं मेवाड़ी पहुंचा था। मैंने परीक्षा में उन 60 प्रतिभावान बच्चों को पछाड़ दिया। कक्षा में प्रथम, कक्षा में प्रथम, जैन सिद्धांत विरसाद का प्रथम खंड और साहित्याचार्य का प्रथम खंड। एक वर्ष में कितनी परीक्षाएं। फिर दूसरे वर्ष में वापस 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी, और जैन सिद्धांत विशारद द्वितीय खंड और साहित्याचार्य द्वितीय खंड। मतलब 3-3 पढ़ाइयाँ एक साल। समझ में आ रहा है? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं महाराज? उनको तो ये जो पढ़ाई करा रहे हैं आजकल, उस पढ़ाई के में ही इतना समय लग जाता है, इतना समय लग जाता है कि फिर आत्मा की पढ़ाई के लिए तो उनके पास समय ही नहीं है महाराज। वो आते ही नहीं, मानते ही नहीं। मैंने कहा मानते नहीं है, कौन नहीं मानता महाराज? जो बेटा नहीं मानता महाराज, जो बेटी नहीं मानती। मैंने कहा यदि माता पिता की बेटा और बेटी नहीं मानता हो, तो मैंने कहा कान पकड़ के बात है कौन? कान पकड़ के बात क्यों निकालते? जो मेरी बात नहीं माने वो मेरा बेटा कैसा हो, मेरी बेटी कैसी हो? जो माँ और बाप की बात न माने वो बेटा है, वो बेटी है। क्यों माना आपने? धक्का दो आज, या नहीं पढ़ाऊंगा। क्या नहीं पढ़ाऊंगा? जो तू पढ़ना चाहता है, जो तू पढ़ना चाहती है, वो नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं मेरे पास पैसा, भाग यहां से, भगा दो, भगा दो। कि तेरे को वो जो पढ़ा, तू जो पढ़ना चाहता है उसके साथ यदि आत्मा की पढ़ाई करे, पहले आत्मा की पढ़ाई कर और उसके बाद फिर वो पढ़ाई करना, तो पढ़ाता हूं, तो पढ़ाती हूं। करोगे? अरे करोगे? अरे समस्या ये है कि वो बेटे बेटी भी ऐसे हैं कि जो आपको धक्का दे के बाहर कर देंगे। बूढ़ा हो गया है, बूढ़ी हो गई है। ऐसा करो पिताजी, माताजी, आपने भी बहुत धन कमाया था, बहुत संचित किया पड़ा है, मैंने भी बहुत कमाया था। हम पति पत्नी ये भी आराम से रहेंगे, आप भी आराम से रहोगे। मैं आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता हूं। समझ में आ रहा है? अरे आपने जिनको प्राण प्यारे बच्चे ऐसे मान रखा है, वो क्या कर रहे हैं? आपको देश निकाला, घर निकाला, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसके लिए पैदा किया उनको कि आपको धक्का देके बाहर कर दे। और ये धक्का तो वास्तव में एक दिन देंगे ही देंगे। जिस समय प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उस समय वही बेटा उस बाप का, उस माँ का शरीर अर्थी सजा करके और कंधों पे रख करके रोता रोता जाएगा और स्मशान में जा कर के उस शरीर में आग लगाएगा। और आग लगाने से शरीर तो जल जाता है, परंतु खोपड़ी की हड्डियां बड़ी मजबूत होती है। तो घर के लोग एक 4 किलो का एक और डब्बा घी का भर करके देते हैं, और फिर जिस समय वह खाटली का एक बांस वो निकाल करके उसका कोना, और फिर उसमें वह एक लोटा लटकाते हैं, उसमें वो घी भरते हैं, और फिर उस बांस से उस बाप के उस खोपड़ी में घी डालते हैं, और फिर वो खोपड़ी जलती है। ये काम कौन करेगा? वो बेटा, वो पोता क्या कर रहा है? समझ रहे हो आप? मेरा दोनों पर शब्द है।
या तो जीते जी बाहर निकाल देगा और मरना ही बात तो निकालेगा निकालेगा। किसको लंपा लगा रहा है? जिस समय वो सज जाती है, अंतिम सज्जा सज जाती है, वो शैया सज जाती है, तो उस स्मशान में कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, आवाज लगाते हैं, हाँ बेटे पोते आओ, मुखाग्नि देनी है। ये बहनें जाती नहीं कभी स्मशान में। मुखाग्नि किसको कहते हैं? हम्म? वो जो खाटली, वो जो सज गई है, उसके बाद फिर अर्थी वो भी सज गई है, वो चिता सज गई है। अब चिता सज गई है तो फिर सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? बेटे पोतो आओ, आग लगाओ। किसमें आग लगाओ? वो पिता के, उस माता के शरीर को जलाने के लिए। क्या हो रहा है समझो, क्या हो रहा है? जीते जी भी आपको बाहर निकाल रहे हैं और मरने के बाद तो निकाल ही रहे हैं। ये स्वार्थी संसार कैसा है? तो उसमें आया, उसने भी जैसे कर्म किए सुखकारी अथवा दुखकारी, बस कर्म संग में लेकर के प्रभव जाते नर नारी। क्या हो रहा है? जो गया है, मर गया है, वो मर गया, उसको जला के आ गया है, और उसके बाद में वापस मैं आपको गाथा दे रहा हूं, उसने भी जैसे कर्म किए सुखकारी अथवा दुखकारी, बस कर्म संग में लेकर के प्रभव जाते नर नारी। क्या लेकर जाएंगे साथ में? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, अकूत धन पैदा कर लिया, अकूत धन पैदा कर लिया। कल मैंने भरत भाई को पत्र लिखा, मैंने कहा जितना धन पैदा कर रहे हो, वो जितना करोड़ों का धन, अरे अरबों का धन गिन लो, वो करोड़ों अरबों का धन वो कमा लोगे। क्या क्या खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके कमा लोगे, और कमा लोगे तो मैंने कहा वो धन का ढेर तो यही रह जाएगा, और उस धन को कमाने के लिए जो पाप कमाया है, वो पाप का ढेर साथ जाएगा, और धन का ढेर यहां रह जाएगा। पढ़ना तो पत्र बता दूंगा, लिखा दूंगा, लिखा हो पत्र का। तो अब आपको क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? आपको क्या हो गया कि जितना भी धन आप कमा रहे हो, जितना बहनें संचय कर रही है, वह सारा धन तो यहां रह जाएगा, और धन को कमाने के लिए, उस सहेजने के लिए आप जो जो कार्य कर रहे हैं, वो सारा धन का ढेर तो यहां रह जाएगा, और उस धन को कमाने में जितना पापाचार किया है, उतना पाप कर्म का ढेर आपके साथ जाएगा। क्या कर रहे हो, विचार करो। ये जो जो आप ढेर जमा कर रहे हो, वो तो जाने वाला नहीं है, और वो कर्म का ढेर साथ जाएगा, और कर्म का बोझा जितना अधिक होगा, उतना ही वह नीचे नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी पार करना है, और सिर पर बोझा है, तो सोचता कमर कमर तक का पानी है, पार हो जाऊंगा, परंतु सिर पर एक गठरी भी है। जब वो पार नहीं होता तो सबसे पहले गठरी फेंकता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जिस समय नदी पार करना है, उस समय यदि बोझा सिर पर अधिक है तो पार नहीं कर सकता है। वो बोझा कौन सा? कि इस चतुर्विध संसार समुद्र को तैरना है। तो जो बोझा है वो कौन सा? कर्म का बोझा। वो कर्म का बोझा साथ सिर पर से उतारोगे तो चतुर्विध संसार को तैर करके पार हो जाओगे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। नमस्कार।